हेलो गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आज टू द पॉइंट पे आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हिंदू राष्ट्र है। मतलब आज के टाइम में सुनने को मिलता है कि हमारी जो सरकार है अभी वो बोलती है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, और इसका हम समर्थन करते हैं। हम भी एक हिंदू है, तो 50 कंट्री जब मुसलमान की हो सकती है तो एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारा वो मुद्दा नहीं है कि हिंदू कंट्री हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हमारा मुद्दा ये है कि कैसे हो सकती है, ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, और हम अपने यहाँ पे सिर्फ थॉट्स रखने आते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछेंगे। अगर आपके पास जवाब है तो आप कमेंट करके जवाब दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियो फिर आपको आगे मिलते रहेंगे। तो आज जो मुद्दा है, पहला बात तो कि 4 केसेस आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और पहला केस है संघरी प्रसाद का 1951, दूसरा केस है गोलकनाथ 1967, और तीसरा केस है केशवानंद भारती केस 1973, जो सबसे महत्वपूर्ण केस है। उसके बाद एक और केस है मिनर्वा मिल्स करके 1980। ठीक है, ये साल है 1980 मिनर्वा मिल्स का केस। तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं सब केसेस के बारे में। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल है जो सबको जानना चाहिए। पहला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। और उसके बाद ये DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें इसका मतलब होता है कि राज्य का कार्य क्या, मतलब राज्यों की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, ये DPSP बताता है। डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सॉरी। तो ये आर्टिकल 36 to 51 है। उसके बाद पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 का आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सबको जानना चाहिए। और आज जो हमारा मुद्दा है हिंदू राष्ट्र, वो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा। जैसे सबको ही, मतलब लगभग लोग जानते होंगे कि सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में है। बाकी यहाँ के लोग सेकुलर नहीं है, सब कम्युनल है भाई, सब कम्युनल है। एक मतलब जितने लोग हैं ना जो बोलते हैं कि हम सेकुलर है, कोई सेकुलर नहीं है, सब कम्युनल है। ठीक है, सब कम्युनल है। और यहाँ पे जब बात अपने खिलाफ होती है तब सेकुलर हो जाते हैं, वरना सब अपने अपने, देखो सब अपने अपने धर्म को लेकर, अपने कास्ट को लेकर, अपने समाज को लेकर सब सोचते हैं। अपने समाज अपने धर्म को लेकर सोचते हैं। तो मेरा मानना है अच्छी चीज़ है, सोचनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि किसी एक धर्म, किसी एक समाज से देश चल जाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म के लोग की, हर जात के लोग की ज़रूरत है। बहुत अच्छी चीज़ है कि सबको अपने समाज, अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने धर्म, अपने समाज के बारे में सोचने से क्या देश चल जाएगा? वो नहीं चल सकता। घर चल सकता है लेकिन देश नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है इंडिया को। ठीक है, तो इस देश में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत धर्म के लोग हैं, और बहुत कास्ट के लोग हैं। हर अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं। तो सबकी इज्जत, और सब कास्ट की इज्जत, सब धर्म की इज्जत करनी चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ है। कोई कास्ट, कोई धर्म खराब नहीं होता, लोग खराब होते हैं, पहले भी बोले अपने वीडियो में। तो मुद्दा ये है कि सेकुलरिज्म फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। और 1967 में गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 11 बेंच की जज बैठी थी। 6-5 से फैसला सुनाया गया था। उस समय चीफ जस्टिस थे के सुब्बा राव। ठीक है, उन्होंने कहा था कि संसद भवन संविधान सभा नहीं है। ठीक, और संसद भवन के पास कितना भी पूर्ण बहुमत क्यों ना हो, पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों ना हो, वो फंडामेंटल राइट्स को हिला नहीं सकती है। इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। आज अगर कोई किसी के पास कितना भी बहुमत की सरकार क्यों ना आ जाए, वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं हिला सकता। और सेकुलरिज्म फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो फिर ये पॉसिबल कैसे है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? पहली बात, ये हम पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, हम सरकार में तो है नहीं कि हम कुछ इसके बारे में बोल सकते हैं। वो सरकार है, हो सकता है वो नया प्रावधान ही ला दे, नया एक्ट ही ला दे, कुछ भी कर सकती है। वो सरकार है, उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम जनता है, हमारा पूछना, हमारा जानना अधिकार है हमारा। कोई कह देगा हम सुन लेंगे, कैसे विश्वास कर लेंगे? एजुकेशन का मतलब यही होता है कि आप कोई कुछ बता रहा है तो उसका आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। 2 सवाल आप पूछ सकते हैं कि आप प्रूफ कीजिए कि ये कैसे हो सकता है। एजुकेशन का मतलब यही होता है। तो आज अपना अपना धर्म, अपने अपने समाज को लेकर सब कुछ चल रहा है। मेरा मानना है कि अगर आज सिर्फ प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन ना हो, तो इलेक्ट्रीशियन का काम कोई प्लम्बर कर सकता है? नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रीशियन का ज़रूरत है यहाँ पे। इसी तरह से हर धर्म, हर जात के लोगों की ज़रूरत है इस देश में, सबसे बड़ा चीज़ है। और आज का यूथ ये सब धर्म के चक्कर में ख़राब हो जा रहा है। तो मेरा पूछना है कि ये सेकुलरिज्म फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, तो फिर ये पॉसिबल कैसे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा?
और आज की मीडिया ना इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसकी गवर्नमेंट उसकी मीडिया, ठीक है। मतलब जो सरकार सुनना चाहती है वही मीडिया पूछती है। जब सरकार बोल रही है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो मीडिया को पूछनी चाहिए ना कि आप कैसे कीजिएगा, भारत के लोगों को ये जानने का हक है, आप कैसे कर दीजिएगा। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया सेकुलर लिखा हुआ है तो फिर आप कैसे कर दीजिएगा, तो वो आप सरकार बताएंगे ना कि हम कैसे करेंगे। लेकिन मतलब यहाँ ना मीडिया पूछती है, नहीं सरकार बताते हैं कि हाँ सेकुलरिज्म है तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है। तो अब हो सकता है वो प्रावधान ला दे, कोई एक्ट ला दे, तो उसके ऊपर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि होगा कैसे। और ये कोई पूछता नहीं है, किसी को जानने का मतलब नहीं, बस सब कोई धर्म के पीछे पागल है। लग रहा है कि जैसे धर्म से ही सब कुछ हो जाने वाला। धर्म अपने जगह पे है भाई, धर्म बचना चाहिए हर कोई। हम धर्म के खिलाफ नहीं, हम अपने धर्म के लिए बहुत सख्त हैं और बहुत अपने धर्म पे प्राउड है। हम भी एक हिंदू और हम भी बहुत प्राउड से बोलते हैं कि आई एम हिंदू। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है कि करेगी कि नहीं करेगी, कैसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये मुद्दा है कि होगा कैसे, ये चीज़ ये होगा कैसे। तो सबसे बड़ा चीज़ है ना कि आज के टाइम में कोई सब कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई नहीं जानता है। आज बोलते हैं कि नेता सब अनपढ़ है, भाई नेता अनपढ़ भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे नेता है, लेकिन वो भी कभी कभी अनपढ़ वाले काम कर देते हैं, कभी कभी का ज़्यादातर ही। अब वो करप्शन के ऊपर बोलते हैं और वही करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ गठबंधन करते हैं, तो वो कौन सा पढ़ा लिखा नेता वाला काम करते हैं। आज अगर कोई सरकार फ्री चीज़ देती है तो जनता को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं कि वो फ्री क्यों दे रही है और कहाँ से दे रही है और कैसे हो रहा है। सबसे बड़ा चीज़ जनता को चाहिए कि हमको फ्री मिल रहा है। तो भाई फ्री मिल रहा तो आप पहले ये जानने की कोशिश करो कि वो दे कह रही है और क्यों दे रही है और कैसे दे रही है, तो उसका क्या फ़ायदा है। तब हम भी इस देश में हैं और इस देश में लगभग लोग टैक्स भरते हैं और इसी टैक्स से देश चल रहा है। तो आज हर कोई अपना समाज अपना धर्म को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो अपना समाज अपना धर्म बहुत सही चीज़ है, बढ़ना चाहिए, लेकिन अपने समाज अपने धर्म से सिर्फ देश नहीं चल जाएगा। हर इस देश के लिए हर धर्म हर समाज के लोगों की ज़रूरत है। और ये आधातर सब पॉलिटिक्स के चक्कर में बर्बाद हो जा रहा है। भाई पॉलिटिक्स सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है, हमको बहुत पसंद है पॉलिटिक्स, इसलिए हम अपना पॉलिटिकल मुद्दा लेके आते हैं। तो मीडिया को ये पूछना चाहिए था कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे करेंगे, लेकिन कोई पूछता नहीं है। तो आप ही बताइए कि हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे होगा जब इंडिया सेकुलर कंट्री है। तो जब इंडिया सेकुलर कंट्री है तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो सकता है। अगर कोई अपने आप ओपिनियन रख सकते हैं कमेंट में, अगर आपको कुछ पता है तो। अगर मुझसे कुछ गलती होती है, मैं कुछ गलती बोलूँ तो आप सुधार सकते हैं, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इंसान हूँ तो मुझसे भी गलती हो सकती है। और दूसरी बात है ना कि आज के टाइम में लोग मतलब मैं समाज को नहीं मानता, ठीक है, समाज से ही देश चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि समाज बहुत कुछ करवा देता है। ये समाज है ना जिसके अगर आप अनमैरिड मतलब आप बेरोजगार हो और आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो, आप किसी से प्यार करते हो, आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो, तो आप बेरोजगार हो तो कर लिए, तो आपके फैमिली वाले तो आपके अगेंस्ट रहेंगे ही। सबसे बड़ा चीज़ है कि फैमिली वाले अगेंस्ट इस वजह से होता है कि समाज क्या सोचेगा, इस वजह से फैमिली वाले भी अगेंस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी निकालो, आप बड़े अधिकारी बनो, उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज करो, तो वही समाज आपके खिलाफ नहीं आपका वाहवाही करेगा कि बहुत अच्छा घर में शादी की हो, बहुत अच्छा चीज़ है। तो बस वही चीज़ है कि इस दुनिया में हर कोई बिकता है, ठीक है, बस ख़रीदने का औकात चाहिए। हर चीज़ बिकने का है, मतलब ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही ख़रीदा जाए, बहुत चीज़ों से उसको अपने तरफ ला सकते हैं, बहुत चीज़ों से ला सकते हैं, जरूरी पैसा है, लेकिन बिकने वाला हर चीज़ है। हर आदमी हर चीज़ बिक सकता है, बस ख़रीदने का औकात होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है ख़रीदने का औकात होना चाहिए। हर चीज़ बिका हुआ है और एक पोस्ट पर हर काम किया जा सकता है। उस पोस्ट पर रहने के बाद ना हर काम किया जा सकता है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले उसके लिए आपको एक पोस्ट पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, आप कुछ ना करो तो भी आप गाली सुनोगे, कुछ करो तो भी आप गाली सुनोगे। इसमें कॉमन क्या चीज़ है? गाली सुनना है, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, ये सब छोड़ो, ठीक है। देखो, ज़िंदगी में कोई मलाल नहीं होना चाहिए कि अगर हम आज ये कर लिए होते तो हम आज यहाँ होते। ज़िंदगी में सब वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, बस वो काम मत करो जिसके वजह से आपका कैरेक्टर, आपका छवि ख़राब हो, आपकी इज़्ज़त ख़राब हो, आपकी घर की इज़्ज़त ख़राब हो, पेरेंट्स का नाम बदनाम हो, वो काम मत करो। उसके बाद जो काम आपको अच्छा लगता है वो करो, जिस फील्ड में इंटरेस्ट उस फील्ड में घुसो, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, लोग ये सब चीज़ सोचो, अगर ये सब चीज़ सोचोगे तो फिर कभी ज़िंदगी में बढ़ ही नहीं सकते हो। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट,
जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा प्रॉफिट होता है। रिस्क लेना सीखो ज़िंदगी में, क्योंकि रिस्क बिना लिए कुछ हो नहीं सकता है। एंड नाउ इन दिस कंट्री दोज पीपल विल सर्वाइव हु हैव पावर। जिसके पास पावर है ना, वही आज के टाइम में इस कंट्री में सर्वाइव कर सकता है, वरना कमज़ोर बनकर रहोगे, लोग आएंगे, दबाएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो मुद्दा था हिंदू राष्ट्र, देखो इसके ऊपर से बहुत टॉपिक्स है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये वीडियो हम अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, सबसे बड़ा चीज़ है कि केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोली थी कि संसद भवन के पास कितना भी पावर होगा ना, वो फंडामेंटल राइट्स को हिला नहीं सकता है। तो जब फंडामेंटल राइट्स को हिला नहीं सकता है तो फिर आप ख़त्म, मतलब सेकुलरिज्म कैसे हटाकर आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिएगा? क्योंकि यहाँ तो हर कोई सेकुलर है बोलने के लिए, लेकिन सेकुलर तो कोई है नहीं, सब कम्युनल है, और हर कोई अपना अपना धर्म, अपना अपना जात को लेकर बढ़ रहा है। भाई सही चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से एक जात एक धर्म से देश नहीं चलेगा। हर जात को, हर धर्म को, हर लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है, और हर किसी को अदर रिलीजन का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है, कोई धर्म खराब नहीं होता। आप प्रचार करो अपने धर्म का, बिल्कुल सही चीज़ है, इसका संविधान हमारा अधिकार देता है, लेकिन गाली नहीं दे सकते ना किसी धर्म को, किसी लोग को गाली नहीं दे सकते। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप किसी को कुछ करना चाहते हैं ना, उससे पहले ये आप सोच लीजिए कि आप जिसको कुछ करना चाहते हैं वो अगर आपके वही चीज़ आपके साथ करे तो कैसा लगेगा। तो आप किसी को अगर बर्बाद करना चाहते हैं और वही चीज़ आप ये सोचें कि अगर वो हमको बर्बाद करे तो हमको कैसा लगेगा। सबसे बड़ा चीज़ ये है। इसलिए किसी के प्रति भावना, देखो मेरा मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचे, तो किसी के भावनाओं को मेरे बातों से ठेस पहुँचता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से एजुकेशन ही सबसे बड़ा चीज़ है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास अगर एजुकेशन है तो सबसे पावरफुल आदमी है। सबसे मैटर ये करता है। इसलिए लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, सब छोड़ो और अपने आप का जो है उसके ऊपर लोगों को क्रॉप करके खुद पे फोकस रखो, बस बात ख़त्म। जो दूसरे को गिराने के पीछे लगे रहते हो ना, उससे अच्छा अपने आप को निखारने में लगाओ टाइम। तो अपने आप को जितना निखारोगे उतना आगे बढ़ोगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। इसका पार्ट 2 भी मैं निकालूंगा जो बहुत डिटेल में मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि केशवानंद भारती का केस का क्या है। केशवानंद भारती केस का जजमेंट हुआ था 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है। और 24 अप्रैल 1973 को 2 चीज़ हुआ, केशवानंद भारती केस का जजमेंट, और उस दिन सचिन तेंदुलकर का जन्म भी हुआ था, उसी दिन जन्म भी हुआ था। तो वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है उनको। और जजमेंट के मामले में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन उसको बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, वो है केशवानंद भारती केस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ अगर गलती बोल दें तो उसके लिए सॉरी, और सुधारने का कोशिश करेंगे। और गलती अगर जिसमें लगे आप बोलिए, हम उसी को सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।